हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करते हैं। चलिए, वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं आज का ये जो है प्रश्न क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चोल, पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो संगम साहित्य से। कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राप्त होती है? तो संगम साहित्य से जो है इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में मुख्यतः जानकारी जो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख से किस सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो राष्ट्रीय शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जाने जाते हैं, जो अखंड भारत का जो निर्माण करता है। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अद्वैत वेदांत का। किसका? अद्वैत वेदांत का जो प्रतिपादन किया था। फिर है विक्रमांक देव चरित्र रचना की है। रचना किसकी है? तो विल्हन की है। किसका? विल्हन की। फिर आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग था। ये दीवान ए अर्ज बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जिसका मैंने ट्रिक भी निकाल दिया। क्या है? तो मतलब सैनिक सब कैसा है? तो दीवान ए अर्ज है। कैसा? सैनिक सब दीवान ए अर्ज है। फिर मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? तो मोहम्मद साहब के कथनों तथा तथ्यों के उनके जीवन में संबंधित कथाओं का संग्रह। क्या हदीस क्या है? तो मोहम्मद साहब का जो जीवन का कथनों तथा तथ्यों का जो उसी का जो है संग्रह है। फिर जैन धर्म के मुख्य भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक भाषा थी। जैन धर्म का मुख्य भाषा क्या था? तो प्राकृतिक भाषा था। बिंबिसार किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के। किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के लिए? तो इंद्र के लिए है। उसके बाद किसके लिए? तो अग्नि के लिए। तो इंद्र के लिए कितना है? तो 250 है, और अग्नि के लिए 200 मंत्र है। उत्वी फिरदौसी तथा अलबरनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो मोहम्मद गजनी के दरबार के। किसके? गजनी के दरबार के जो है उत्वी, फिरदौसी, अलबरनी ये सब समकालीन विद्वान थे। फिर चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो करिकाल था। कौन था? करिकाल था। फिर बहमनी साम्राज्य के बाद कौन सा शासक था जो दुष्टता और निष्ठुरता के लिए इतिहास में जालिम नाम रखा गया? तो अलाउद्दीन हुमायूं। कौन था? अलाउद्दीन हुमायूं था, जिसको कि जालिम भी नाम पड़ गया है। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त है? इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा के खान से। कहाँ से? तो गोलकुंडा के खान से जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ है। फिर है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो धनानंद था, जिसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर मौर्य वंश का स्थापना कर देता है। वो भी किसके सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से। ठीक है दोस्तों। फिर आता है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? तो दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसका ट्रिक भी आप लोग ने बहुत पढ़ा होगा। तो गुल खिले तो सूंघ लो। गुल खिले तो सूंघ लो। सूंघ लो। गुल खिले तो सूंघ लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। फिर आता है खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद का वंशानुगत हो गया था? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। फिर 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 30 लाख 30 लाख लोगों की मौत के मुंह में चले गए? तो बंगाल में। 1943 में कहाँ पर पड़ा था? तो बंगाल में अकाल पड़ा था। इसका जो है कहानी भी हिंदी में दोस्तों, जो कि नागार्जुन ने लिखा था। नागार्जुन ने अकाल लिखा था। ठीक है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को। कहाँ के? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या देखिए मृतकों का टीला सबको पता है मोहनजोदड़ो, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सिंध का बाग। क्या? सिंध का बाग किसको कहता था? तो मृतकों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं। फिर मकैयावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किसकी? मकैयावेली
कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अशोक के शासनकाल की अवधि थी 273 से 232 ईसा पूर्व। कितना? 273 से 232 ईसा पूर्व। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किया था तो 78 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की बात करें तो 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा को मानते हैं? तो मनु को। किसको मानते हैं? मनु वैवस्वत को। मनु वैवस्वत को मानते हैं। फिर है बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश के लेकर संघर्ष हुआ? तो रायचूर का दोवाब क्षेत्र। किसका? रायचूर का दोवाब। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा दल के बीच संघर्ष की किसी मृत्यु के पश्चात हुआ? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। और चालीसा का अंत जो है बलबन ने किया। किसने? बलबन ने कर देता है। राजा बनने के पूर्व वह अंग राज्यपाल था, उसे कनिक के नाम से जाना जाता है। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? अजातशत्रु। यहाँ पर कुनिक होगा दोस्तों, कुनिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। फिर है विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाले विशिष्ट प्रकार की मूर्ति मृग मूर्तियों किस सैंधव स्थल से प्राप्त होती? कालीबंगन। ये कालीबंगन कहाँ पड़ता है? कालीबंगन आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। फिर है भक्ति को दार्शनिक आधार का मान्यता प्राप्त करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो रामानुज थे। भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले रामानुज थे। फिर है सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी का प्रथम अधिकार किसका होता है? तो पुत्रियों का। सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन के अधिकार में पुत्रियों का होता है। फिर है दासों की मुक्ति। क्या दोस्तों? दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है तो नारद स्मृति में। किसमें? नारद स्मृति में। मिर्जा राय जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन यात्री उपस्थित था? तो वर्नियर। कौन था? वर्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो भू राजस्व। वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्धि स्थिति देखा? तो बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। फिर है पाहन पूजे। देखिए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यह कथन किस संत का है? तो कबीर का है। किसका? कबीर का है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? गविष्टि। क्या है? गविष्टि शब्द। फिर दोस्तों नाना घाट नासिक एवं सांची का अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? तो सातवाहन का। किसका? नाना घाट या नासिक एवं सांची का जो है अभिलेख जो है सातवाहन वंश का उल्लेख करता है। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? तो जैन मत से। किससे? जैन मत से संबंधित है कालमयी रचना या जीवन चिंतामणि। फिर एक किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी का आरंभ हुआ था? तो गुरु अंगद के द्वारा जो गुरुमुखी का आरंभ हुआ था। वसु चरित्र के लेखक कौन है? तो रामराज है। वसु चरित्र के लेखक कौन है? तो रामराज है। फिर एक सेकंड दोस्तों, मोबाइल का प्रोसेस हैंग हो चुका है। क्या है? गुलाब के इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट या साम्राज्ञी ने किया? तो असमत बेगम ने। किसने किया था? तो असमत बेगम ने किया था। तो असमत बेगम ने किया था। फिर पानीपत के तीर्थ युद्ध मराठा सेना का संचालन किसने किया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने। किसने? सदाशिव राव भाऊ ने पानीपत का तीसरा युद्ध का जो है संचालन किया था। मराठा सेना का संचालन सदाशिव भाऊ ने किया था। फिर अकबर का उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? तो नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मालविका अग्निमित्र कैसा ग्रंथ है? तो नाटक ग्रंथ। कैसा? नाटक ग्रंथ है।
कालिदास रचित मेघदूत का वर्णन है। तो वियोग श्रृंगार का, किसका? वियोग श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंश शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुई युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? तो ऐहोल अभिलेख में। किसमें? ऐहोल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैन्य किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया? तो बाबर के लिए। क्या? बाबर के लिए। फिर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जीवन की घटना महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो घर छोड़ने की घटना को महाभिष्क्रमण कहा जाता है। भारत इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना था? हर्यक वंश क्या करता था? पिता को ही मारकर गद्दी पर बैठता था। और कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का अजमेर का निर्माण करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति मार्ग आंदोलन का अग्रिम नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। कौन कौन थे? ये भक्ति आंदोलन के अग्रिम नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 संत थे। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता था, इनमें से कौन महाराष्ट्र के संत थे? तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, रामदास। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की? तो महेंद्र वर्मन ने। किसने किया था? तो महेंद्र वर्मन। तो मत विलास की रचना किसने किया? तो महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? कनिष्क के दरबार में। फिर महमूद गजनी किस राजकवि के शाहनामा लिखा? तो फिरदौसी ने। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। कौन था हंटर कमीशन के समय? लॉर्ड रिपन। फिर प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनर्विवाह हो जाता था? तो पुत्रभू का शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मण को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता? अग्रहार कहा जाता था। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता है तारा। कुमार संभव में किसको जन्मगाथा का वर्णित है? तो कार्तिकेय का। किसका? कार्तिकेय का जो है वर्णन है। सती प्रथा का अभिलेख शख्स कहाँ से मिलता है? तो 1510 ईस्वी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी के। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।